नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बीजेपी ने जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम घोषित किया तो विपक्ष के खेमे में दरार दिखने लगी। ये दलित राजनीति के दिन है। कोई भी राजनीतिक दल दलितों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्या सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नई तरह की तुष्टिकरण की पॉलिसी है? एक तरफ दलित पहचान के आधार पर सबसे ऊंचे पदों पर लोग आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांव में, देहात में, यूनिवर्सिटी में वो पिट भी रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला, चंद्रशेखर आजाद, ये सब दलित उत्पीड़न और प्रतिरोध की वो दास्तानें हैं जो रोज बड़ी हो रही हैं। सवाल उठता है, क्या हम वाकई दलितों को बराबरी की जगह देने के लिए तैयार हैं एक समाज के तौर पे, या हम सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, या दलितों की पहले से बेहतर सामाजिक हैसियत उन्हें इस लायक बना रही है कि वो जबरन अपना राजनीतिक हिस्सा लें। दलित राजनीति से जुड़े इन तमाम सवालों पर बात करेंगे हम लोग, और मेरे साथ जो पैनल है उनसे मिलवा दें आपको जल्दी से। मेरे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हैं अशोक भारती, चेयरमैन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रभान प्रसाद, एडवाइजर दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विकास पांडे, मैनेजर टीम ISN, आई सपोर्ट नामो, और दुलेश्वर भोई, मेंबर हैं बापसा के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सन्नाकी मुन्ना, जो प्रेसिडेंट हैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, और जिग्नेश मेवानी, दलित एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट के पास जाने से पहले मैं यहाँ पर ऑडियंस जो हमारे साथ है उनसे सवाल, क्विक सवाल, जल्दी से एक प्रतिक्रिया पूछना चाहती हूँ आपसे कि रामनाथ कोविंद बार बार उनकी इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि वो दलित हैं, और एक दलित के तौर पर उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। एक दलित राष्ट्रपति बनना आपके लिए क्या संदेश रखता है? कैसा, जब सुना नाम तो कैसा महसूस हुआ? दलितों के सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बताना क्यों पड़ रहा है कि वो दलित है? ठीक है, इनका नाम केवल इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि दलित का मतलब अंबेडकर विचारधारा होना चाहिए। दूसरी चीज मनुवादी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनके अंदर बिल्कुल उल्टा है। ये मनुवादी विचारधारा के हैं, अंबेडकर विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। पर आप ये कैसे कह सकते हैं? कहा जा रहा है कि वो बार बार दलितों का मुद्दा उठाते रहे, पूरा जीवन दलित संघर्ष से जुड़े रहे हैं। आप में से कोई और उस पर चर्चा करेंगे? आप में से कोई और? जो उनका हिस्ट्री रहा है, वो मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, SC ST, बट जो विचारधारा है, जिस संगठन से वो हैं, वो मनुवादी है। अब उससे निकल के कोई आएगा और उसको दलित चेहरा कहला देंगे, इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ अशोक भारती साहब आपसे। उन्होंने कहा कि वो विचारधारा से जो निकले हैं वो मनुवादी है। वो उनके साथ दो तरह की पृष्ठभूमि है, एक सामाजिक है, एक राजनीतिक है। सामाजिक तौर पे वो दलित हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि है। राजनीतिक तौर पे वो बीजेपी या RSS से जुड़े हैं। इनका कहना है कि वो मनुवादी सोच से जुड़े हैं। उन्हें किस आधार पे चुना गया, या उनका चुना जाना, उनका दलित होना या उनका RSS या बीजेपी से करीब होना? पहली बात तो यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि रामनाथ कोविंद यदि दलित नहीं होते तो उनको राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उनका चुनाव नहीं होता। ये बात तो तय है। दूसरा कि चूंकि वो भाजपा के हैं, RSS के खेमे से आते हैं, और आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने, और जो अनेक राज्यों में उनकी सरकारें, उनके सामने दलित समाज से एक बड़ी चुनौती उनके सामने पेश हो रही है कि लगातार वो दलित विरोधी, उनका चरित्र मीडिया में, समाज में, सब जगह परिलक्षित हो रहा है। तो उस दाग को धोने के लिए कोई तो साबुन चाहिए। तो रामनाथ कोविंद जो है वो सुपर सर्फ है, शायद जिससे वो ये उम्मीद करते हैं कि जो मेरी शर्ट कैसे अच्छी होगी, शायद इसलिए जो है। और एक बात और इसमें जो की है, गुजरात में चुनाव होने वाला है, और गुजरात में कोविंद जी की जो बिरादरी के लोग हैं वो OBC जाति में आते हैं, और बड़ी जाति है गुजरात की जी। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना भी हो सकता है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, वो सर्फ हैं जिससे कि बीजेपी की शर्ट पर लगे दाग धुलेंगे। इन पर मैं बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, दिलचस्प स्लोगन्स दिए आपने, इस पर चर्चा करूंगी। पर आपकी प्रतिक्रिया एक दलित के चुने जाने पर, उनके पहले भी एक दलित राष्ट्रपति बने हैं, पर बीजेपी के ही एक नेता ने कहा, दुष्यंत गौतम, कि वो पहले असली दलित राष्ट्रपति होंगे। KR नारायणन उनके हिसाब से असली दलित राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि ये सनातन धर्म से हैं और वहीं पर छुआछूत और तमाम चीजें ज्यादा महसूस की गई हैं। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि मीरा कुमार को क्या पता कि क्या होता है। तो आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को भी? जाति व्यवस्था के विरुद्ध लगातार अगर कोई एक
दलित सब कास्ट खड़ी होती रही है तो वो चमार समाज है, बौद्धिक रूप से भी और सांगठनिक रूप से भी। तो गैर चमार का वोट चाहिए क्यों इनको? चमार के वोट से क्या प्रॉब्लम है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने एक ऐसी दलित उपजाति को चुना है। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पासी, खटीक, कोरी, वाल्मीकि, ये इनके यहाँ ब्राह्मण जाते थे, शादी कराते थे, पूजा पाठ कराते थे। देवर सर्व्ड बाय ब्राह्मण्स। चमार अकेली ऐसी जाति है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम जो एक लोग हैं वहाँ पर उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलितों में दो भाग जो करने की योजना उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के समय हुई उत्तर प्रदेश में, उसी योजना का यह हिस्सा है कि एक ऐसी जाति को लाओ जो चमार के खिलाफ जिसके खड़ा किया जा सके, और जिसमें वंदे मातरम की स्वीकृति आसानी हो। पासियों में, खटीक में, वाल्मीकि में कोशिश है, यूपी में भी गैर जाटव और उसके अलावा जो लोग हैं उनको बांटने की कोशिश है, यूपी की राजनीति कोशिश है, और चमार को थोड़ा आइसोलेट करने की कोशिश है। ये यूपी की पॉलिटिक्स पर नजर है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात है, गुजरात पे नजर है। पर वापस मैं अपने सवाल पे आती हूँ कि जो कहा दुष्यंत गौतम ने, अब जो कहा हाल में बयान आ रहे हैं कि असली दलित राष्ट्रपति यही हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। आप मानते हैं ये के.आर. नारायणन असली राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति नहीं थे? या वो ट्रावणकोर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश से टॉप किया अपना एमए का एग्जामिनेशन, तो उस समय परंपरा थी कि टॉपर को, आज भी कहीं कहीं ये परंपरा है, टॉपर को लेक्चरशिप का जॉब ऑफर होता था। जब इन्होंने क्लेम किया कि मुझे लेक्चरर बनाया जाए तो इनको क्लर्क का जॉब ऑफर हुआ। और जब ये झब्बा पहन के गए थे, जो नैयर ब्राह्मण जिस तरह के कपड़ा पहनते हैं, तो इनकी हंसी उड़ाई गई। तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी में जाने के बाद दलितों का भी कितना क्या हो जाता है, सांस्कृतिकरण हो जाता है कि उनके वो चूंकि इंग्लिश बोलते थे इसलिए क्रिश्चियन होंगे। मतलब कि क्या पाठशाला, तो भाई साहब बताएंगे, उन्होंने शादी की थी क्रिश्चियन से। हाँ, उनकी वाइफ क्रिश्चियन है, उनके साथ जितनी जाति हो सकती है वो उस ट्रावणकोर तो आपके हिसाब से असली दलित राष्ट्रपति वो भी थे? ये भी ऐसा कहना गलत है कि अभी जो है वो असली दलित राष्ट्रपति बन रहे हैं? नारायणन साहब उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर दलितों को मूछ रखने के लिए लगान देनी पड़ती थी, और ये बोल रहे हैं वो असली दलित है ही नहीं। अगर ऐसा कोई कह रहा है भैया दलित हैं इसलिए राष्ट्रपति, पर आप इससे नकार सकते हैं जो चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनका दलित होना एक बड़ा फैक्टर है, नहीं होते तो वो नहीं चुने जाते। हो सकता है ऐसा आप गलत सोच रहे हो सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर ब्राह्मण बनता तो कुछ और लॉजिक निकाला जाता। जरूर, सही बात है वो, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है। निकाल सकते हैं एनालिसिस के लिए हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बंदा डिजर्विंग था, उसने बैकग्राउंड में बहुत काम किया हुआ है। अगर हम लोग सोचते हैं कि भैया हमें पता ही नहीं था कौन था, भाई गूगल कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक आपको शामिल करना चाहती हूँ इसमें, डोलेश्वर भोई, की उनके दलित होना वजह बनी राष्ट्रपति बनने के लिए? जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सबसे दलित ने ही उसको ये कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, उसको ला रहा है। जैसे कि ऊना का हो गया इशू, जैसे कि सहारनपुर इशू हो गया, रोहित वेमुला का इशू हो रहा है, उसको रिएक्ट कर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, तो काम कर, इसीलिए उसको मैनेजमेंट करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट करने के लिए दिखा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी पर जो दाग लगे हैं, तो गोविंद जी को एक तरह से एक सर्फ के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो दाग धुले एंटी दलित होने का। जिग्नेश मेवानी हमारे साथ है, दलित एक्टिविस्ट, आप जुड़ रहे हैं, आप अहमदाबाद से। जिग्नेश, क्या आपको भी लगता है कि कोशिश है कि दलितों में जो गुस्सा है या दलितों की तरफ से जो प्रतिरोध है, या रोहित वेमुला वाली जैसी घटना होती है, या सहारनपुर हो या दूसरी जगहों की बात हो, ऊना की बात हो, बीजेपी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है इस चुनाव से? रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या करना, उस मुद्दे को लेकर उनकी माताजी राधिका वेमुला जो लगातार संघर्ष कर रही है, उनका लगातार डिटेंशन और उनकी अरेस्ट करना, सहारनपुर में दलितों के घर जलाना, ऊना में दलितों की चमड़ी उधेड़ना, हरियाणा के करनाल में दलित युवकों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करना, राजद्रोह का, चंद्रशेखर आजाद को पर्टिकुलरली और उनकी पूरी कैडर को खत्म करने की कोशिश करना, तो उसके चलते पूरे देश के कोने कोने में आज दलितों का जो आउटक्राई सड़कों पर उतर के आ रहा है, और दलितों के बीच अंदर जबरदस्त एक
एक तरह का आक्रोश है, दलित्स आर टेरिबली ऑफेंडेड, इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ा मलम पट्टी लगाने के लिए और चुनावी राजनीति में गुजरात में और 2019 में फायदा हो, केवल यही मकसद से ये मिस्टर कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। उनके राष्ट्रपति बनाने से दलितों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और भाजपा और संघ के लोग समझ ले कि अब इस देश के दलित इतने बेवकूफ नहीं रहे, किस तरह के टोकनिज्म से उनके लुभाव में उनके पैतरे में आ जाएंगे। तो ये मैं मानता हूं टिपिकल चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये गिमिक खेला गया है। क्या आप कह रहे हैं कि ये गिमिक है और इससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, या दलितों में फर्क नहीं पड़ेगा इस देश में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगा। जब संघ और बीजेपी पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करने के लिए डेस्परेट है, हमारे देश का संविधान जो सुप्रीम है, जिसका प्रियम्बल ये कहता है हमें सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनना है, संघ और बीजेपी कहते हैं नहीं, हम तो मनुस्मृति लागू करेंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस परिस्थिति में एक्स या वाई प्रेसिडेंट बने या एक्स या वाई प्राइम मिनिस्टर बने या गवर्नर बने, दलितों को क्या फर्क पड़ेगा? दलितों को फर्क पड़ सकता है उस व्यक्ति से, उस एजेंडा से जो जाति निर्मूलन की ओर ले जाए। ये आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी 1 साल पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे तरुण विजय, वो एक मंदिर में दलितों को एंट्री अलाउड नहीं था, वो अपने जान पे खेल के दलितों की एंट्री कराया, उनको पत्थर पड़े, वो मरने की स्थिति में आ गए। भाजपा के एमपी थे। आज हमारे स्वयंसेवक में जब भी हम लोग शाखा जाते हैं तो हम लोगों को फर्स्ट नेम से बुलाया जाता, विकास जी, चंद्रभान जी लगा दिया। हमें पता ही नहीं था कौन सी कास्ट हो। ये बात बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस तरह काम कर रहा है। वो भाजपा के लोग इस तरह की जितना भाजपा दलित कैंडिडेट के पहले भी उन्होंने अपोज किया है, अभी क्या चीजें बदल गई हैं? एक तो आपकी बात पे कहना चाहता था, अगर आप मेरिट के इतने बड़े समर्थक हैं और रामनाथ कोविंद जी बाकायदा एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, स्टेनोग्राफर थे, तो आप उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर आपको लगता है वो इतने काबिल बना दीजिए। प्रधानमंत्री की जगह चुन के आना पड़ेगा। और कम से कम प्रधानमंत्री जी के मुकाबले में तो आप देख ही सकते हैं। मैं तो आपके आर्गुमेंट की बात उनको तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना अशोक भारती जी, तो उसको जिता के लाएं। ये तो जिता के ला सकते हैं जब इतनी सारी सीटें सबसे ज्यादा एससी एसटी एमपी भाजपा में। संघ की जो छवि है कि वो दलित विरोधी है, उन्होंने कोशिश की 2015 में भी नागपुर में संघ प्रमुख ने दलितों को एड्रेस किया, एक ठोस रणनीति तैयार हुई और हुआ कि भाई 3 साल में देश में छुआछूत खत्म होगा। पर वे रोहित वेमुला का मामला भी हो गया, उसमें ऊना, चंद्रशेखर आजाद, तमाम तरह के मामले हो गए। तो अब जो है क्या इससे मरहम लगेगा? आपको क्या लग रहा है इससे? देखो, 2 चीज है। और एक बात है कि जब ये जो घटना हो, जैसे कि रोहित वेमुला हो, उन्होंने इशू हुआ, उसके साथ साथ लोगों ने हिंदुइज्म छोड़ के दूसरे धर्म को जा रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग, दे आर लिविंग द रिलीजन। तो इसलिए मुझे लगता है और एक मुद्दा है कि इसलिए एक दलित को ये करें, those who have been served more than 3 decades, 30 years, who has worked in RSS, तो इसीलिए उसको लोगों को दिखाना है, नहीं आरएसएस में जाने से, यहाँ पे जाने से आपका ये हो रहा है। पीपुल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट द न्यू पोस्ट। इसी बहाने क्या कोई सामाजिक बदलाव आएगा? आपको लग रहा है कि अगर ये लोग लगता है देखो अपना रुख बदल रहे हैं तो कोई सामाजिक बदलाव आएगा? जो पोजीशन दे रहे हैं उससे सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। एक ही चीज होगा कि लोग वहां नहीं सोचेंगे एक दलित है, राष्ट्रपति हुआ है, फिर दूसरा बार होगा। पर देखिए राजनीति ऐसी है यहाँ पर कि ट्रम्प कार्ड जो है यहाँ पर 3-4 ही है, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा राजनीति में, तो उन्हीं का इस्तेमाल होगा। अब अनुसूचित जाति वगैरह तो अभी तक वो कार्ड बने नहीं है, शायद आगे बन जाएंगे। मेरी बात हो रही है लोगों से, लोगों का कहना है कि कोविंद साहब दलितों के बीच बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि दलितों को बीजेपी के भीतर रिप्रेजेंट करते हैं। और 27 साल से मैं दलित समाज में आंदोलनों में हूँ, मुझे इनका नाम पहले तो तब मालूम हुआ कि इस नाम का कोई व्यक्ति है, और दूसरा वो व्यक्ति दलित है। आप कल्पना तुलना करिए ना नारायणन साहब से। नारायणन साहब अपने लाइफ में प्रेसिडेंट बनने के पहले लेजेंड बन चुके थे, और जो उस समय का बेस्ट दलित पर्सनालिटी था उसको लोगों ने राष्ट्रपति बनाया। तो क्या उसी पैमाने पर अगर हम देखते हैं आरएसएस ने जिसको चुना है, तो क्या कोविंद साहब दलितों के बीच के बेस्ट पर्सनालिटी हैं?